बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, आइडेंटिफायर एंड इट्स रूल्स को स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वेरिएबल क्या है जी? नेम्ड लोकेशन इनसाइड द मेमोरी टू स्टोर डाटा और वैल्यू। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। बेसिकली वेरिएबल क्या है? एक नेम्ड लोकेशन मेमोरी के अंदर जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एवरी वेरिएबल हैज अ नेम, अ टाइप एंड अ वैल्यू। A variable take particular size of memory. Variable name used to identify the location inside the memory. C++ जो है हमारे पास टाइटली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब है टाइटली टाइप्ड लैंग्वेज? कि अगर हमने कोई वेरिएबल यूज करना है तो इट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज। The variable must be declared before its use, so it is called tightly typed language. तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो आगे चलकर देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, the process to specify the variable name and its data type is called variable declaration. वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू ही हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये वो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। डेटा टाइप सिंटैक्स क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन का? सबसे पहले हम डेटा टाइप देंगे, फिर वेरिएबल का नेम जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, और देन सेमीकोलन। डेटा टाइप जो है बेसिकली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डेटा, कि वेरिएबल के अंदर किस नेचर का डेटा होगा। लाइक इंट है, ये इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीजर डेटा टाइप में वैल्यूज हमारी विदाउट फ्रैक्शन होती हैं, होल नंबर होते हैं। अब ये एग्जांपल है वेरिएबल डिक्लेरेशन की। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स के नाम से, जिसकी डेटा टाइप इंट है, इंटीजर। ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमने सैलरी के नाम से डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप डबल है। तो इंट, डबल या जो और भी डेटा टाइप्स हैं C++ के अंदर, उनके बारे में हम डिटेल से अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जब ये स्टेटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट होगी, ये जब हमारा कोड चलेगा तो रैम के अंदर कुछ बाइट रिजर्व होंगे मार्क्स के नाम से। इसी तरह जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, कुछ बाइट और रिजर्व होंगे सैलरी के नाम से रैम के अंदर,
और इनमें अभी जो है गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि गार्बेज वैल्यू कौन सी वैल्यू, यानी पहले से एक नंबर पड़ा हुआ है, सिस्टम जनरेटेड नंबर पड़ा हुआ है, वो हमने नहीं रखा है इसमें, अभी हमने कोई इसमें वैल्यू नहीं रखी, तो ये गार्बेज वैल्यू इनिशियली इसमें क्या पड़ी होगी, गार्बेज वैल्यू, सिस्टम जनरेटेड नंबर है, जब तक कि हम खुद इसको कोई वैल्यू साइन नहीं करते या इसमें वैल्यू को इनपुट नहीं करते। तो इसी तरह अब अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक ही टाइप के, तो उसके लिए हम कैसे, क्या सिंटैक्स होगा, मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल लाइन यूजिंग कॉमा सेपरेटर। डेटा टाइप देंगे आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, कॉमा डॉट 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 आइडेंटिफायर n, यानी कि जितने भी आप एक टाइप के वेरिएबल अगर आप मल्टीपल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो एक सिंगल लाइन में कॉमा सेपरेटर के साथ मल्टीपल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब ये बेसिकली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो रैम के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक num1 के नाम से और दूसरा num2 के नाम से। num1 और दूसरा num2। और इनमें क्या इनिशियली गार्बेज वैल्यू पड़ी है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, द प्रोसेस टू साइन वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उस वक्त अगर उसको वैल्यू को ये साइन कर दी जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक ये कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर दी 78, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एग्जांपल है। दूसरी डबल सैलरी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और साथ ही उसको एक और वैल्यू असाइन कर दी, तो ये दो वेरिएबल्स हैं और दोनों को हमने इनिशियली वैल्यू भी असाइन की है। अब जैसे ये वेरिएबल क्रिएट होगा, लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो पहले तो उसमें गार्बेज वैल्यू थी लेकिन अब गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, साथ ही मार्क्स के अंदर क्या आ जाएगा 78 और सैलरी के अंदर क्या आ जाएगा 20500.75। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ कांस्टेंट। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि हैश डिफाइन के थ्रू जब हम कांस्टेंट डिफाइन करते थे तो हमने हैश डिफाइन स्पेस पाई स्पेस 3.14, तो पाई जो था वो आइडेंटिफायर था। तो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन, अरे, स्ट्रक्चर, क्लास एटसेट्रा। जो नाम दे रहे हैं कांस्टेंट या वेरिएबल या फंक्शन को या अरे, स्ट्रक्चर या क्लास वगैरह को, तो वो वेरिएबल वो आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स हैं, चाहे हम नाम दे रहे हैं किसी वेरिएबल को, चाहे कांस्टेंट को, चाहे फंक्शन को, चाहे क्लास को, तो उनमें ये रूल्स जो हैं इनको फॉलो करना है। स्पेस इज नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। लाइक ये एक मैंने आइडेंटिफायर लिखा है, आप देखें ये वैलिड है या इनवैलिड है। अगर हम इन रूल को सामने रख के देखें तो हमने क्या कहा, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, तो यहाँ पे तो न्यूमेरिक है तो ये क्या हो गया, इनवैलिड। ठीक है, इसी तरह ये मैंने एक और आइडेंटिफायर लिए, लेकिन अगर रूल्स के सामने इसको हम रूल्स पे इसको देखें तो स्पेस इज नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस है तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करें, इसमें स्पेस नहीं है, पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर
अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर स्पेशल कैरेक्टर तो हमने इसमें कोई यूज़ ही नहीं किया। और कीवर्ड या रिजर्व वर्ड जो है वो भी नहीं है N1। तो ये N1 जो है वैलिड आइडेंटिफायर है। एक अच्छे आइडेंटिफायर की क्या खूबी होगी कि एक अच्छा आइडेंटिफायर जो है वो शुड बी स्मॉल बट डिस्क्रिप्टिव, यानी नाम हमने किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को या क्लास को जब भी देना है वो ऐसा नाम दें जो कि स्मॉल हो, यानी उसमें कम से कम कैरेक्टर्स हों, लेकिन नाम ऐसा देना है कि उससे वाजे हो जाए कि अगर हमने कोई वेरिएबल लिया है तो वो वेरिएबल किस मकसद के लिए लिया है, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट है, या फंक्शन है तो फंक्शन के नाम से पता चल जाए कि वो फंक्शन क्या करेगा। तो नाम जो है आइडेंटिफायर शुड बी स्मॉल बट डिस्क्रिप्टिव। इस तरीके से आइडेंटिफायर जो है उसके ऊपर ये जो रूल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो फुलफिल हो रहे हों। कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैज स्पेशल मीनिंग्स एंड पर्पस डिफाइन ऑलरेडी इन लैंग्वेज। प्री डिफाइंड वो अल्फाज जिनके मीनिंग्स, जिनका पर्पस लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ C++ कीवर्ड्स है, इसमें से कुछ कीवर्ड्स हम आप देख चुके हैं, लाइक इंट, डबल, वाइड, रिटर्न। अभी तक तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो है वो एक्सप्लोर होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।